नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो गणित का टेस्ट चल रहा है उसको लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आज का ये टेस्ट है वो रिकॉर्डेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं एक एक पर्सन को पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन को पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली पहला पर्सन पढ़ा और जब तक मैं ऑप्शन बताऊं ऑप्शन देखना, उसके बाद वीडियो को रोक कर और पेज पर ऐसे लिख लेना ऑप्शन लिखना चाहो तो, या फिर सीधे ही राइट रॉन्ग काउंट कर लेना। ठीक है, जैसे मन में सोच लेना कि ये है तो फिर राइट हुआ तो ठीक है, पेज पर चिक लगाते जाना राइट राइट के, और जहाँ रॉन्ग वो रॉन्ग के लगा लेना और फिर काउंट कर लेना कि 20 में से कितने सही हुए और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की विधि है। जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित होती है, वैसे ही अंक गणित को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? माध्यमिक स्तर तक, मतलब कक्षा 10 के स्तर तक, कक्षा 9-10 को पढ़ाने के लिए अंक गणित की श्रेष्ठ विधि बतानी है। तो प्रायोगिक विधि अंक गणित के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी होगी। देखो, प्रायोगिक विधि को मैंने पहले ही कट कर दिया तो आपके मामला आसान हो गया। तो देखो, इसको देखना ऐसे है कि जैसे प्रायोगिक विधि हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो आपको सीधा सिंपली पता है। अंक गणित में अपन कितने प्रयोग करके बताएंगे। अब प्रायोगिक विधि नहीं हो सकती तो फिर उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो फिर विश्लेषण, संश्लेषण और आगमन निगमन में से कौन सी हो सकती है, वो आपको टच करना है। तो विश्लेषण संश्लेषण है वो रेखा गणित के लिए द बेस्ट मेथड है। तो अब बचा कौन शेष? तो शेष बचा आगमन निगमन। अनहाइड कर देते हैं, तो इसमें आगमन निगमन श्रेष्ठ विधि होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हासिल या हाथ का लगा, मतलब जो हासिल वाले जोड़ बाकी होते हैं ना, अपने हासिल वाले, वो जोड़ बाकी के समप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या श्रीधर? तो इनमें से कौन था जिसने हासिल का कॉन्सेप्ट दिया था कि हासिल लगी इतनी, हासिल वाला कॉन्सेप्ट? तो हासिल वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको बताना है। भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रीधर। तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। श्रीधर ने दिया था ही। श्रीधर ने हासिल या हाथ वाला कॉन्सेप्ट दिया। आगे है, छात्र व्रत तथा गोले में तुलना करता है, वे किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग। तो आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले तो देखो, लगभग यदि आपका थोड़ा बहुत शिक्षण विधियां पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है, तो 22 क्लासों के अंतर्गत पूरी की पूरी शिक्षण विधियां हमारे निःशुल्क करवाई हुई है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो, तुलना करना, तो तुलना करना किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ से तो आप सीधा ही ऑप्शन को हिट कर दोगे। ठीक है, और वरना यदि आप ऑप्शन से जाओ तो देखो, तुलना करना कोई कौशल नहीं है। यदि तुलना करना कोई कौशल में नहीं आता है तो कौशल पहले ही कट हो गया, तो सी कट कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब ज्ञान में आपके वो आता है, आपको परिभाषाएं जो याद होती है वगैरह सीधे आप पहचानते और वो चीज ज्ञान में इधर आ गई। अब ज्ञान का कहीं पर उपयोग कर लेते हो आप प्रत्यक्ष परिस्थिति में, तो वो ज्ञानोपयोग हो गया। तो अब तुलना करने में क्या आया? अवबोध। तो ये अवबोध इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वे किस विधि से प्रेरित है? अवरोही क्रम का अनुसरण करना, तो प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि? एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वे किस विधि से प्रेरित है, यह आपको जवाब देना है। तो जवाब दीजिए सभी लोग। मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका निगमन विधि जवाब होगा, जो कि आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि किसका विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का एंड आगमन विधि का। तो प्रयोगशाला विधि है वो किस विधि का विस्तृत रूप है, यह आपको बताना है। तो बताइए, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो ये आगमन विधि का विस्तृत रूप होगी। आगमन विधि का विस्तृत रूप क्यों होगी? क्योंकि प्रयोगशाला विधि का जो आधार है, प्रयोगशाला विधि का जो आधार है वो आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो अनहाइड कर देते हैं इसको, आगमन विधि होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी खेल नहीं, यहाँ खेत होगा, किसी खेत के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। तो आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि एंड प्रदर्शन विधि। तो यह जो प्रश्न है जो आपके सामने अभी छठा प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने जो बाकी पहले नंबर 1, पहला दूसरा जो टेस्ट था उस टेस्ट में ये क्वेश्चन शामिल था। तो अब आपको सही जवाब देना है, क्योंकि यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने पिछले प्रश्नों के जो पहले मैंने जो टेस्ट लिए हैं उनके प्रश्न पत्रों का आपने अध्ययन किया है, तो आप निश्चित रूप से इसको लेकर के अपने आप को सहज महसूस कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं आप लोगों से।
तो जवाब दीजिए, इसका किसी खेत के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी होगी? तो देखिए इसमें क्रिया विधि होगा जवाब, क्रिया विधि इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? मतलब किसी वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसका व्यास होता है 2r। इसमें जो संबंध होता है कि भाई 2πr और 2r का अनुपात है वो एक अचर को व्यक्त करता है, तो ये हम सिद्ध करना चाहते हैं, संबंध स्थापित करके दिखाना चाहते हैं बच्चों को। तो इसमें कौन सी विधि बेस्ट रहेगी? ये प्रश्न भी आपके बाकी के जो मैंने टेस्ट लिए उसमें ये प्रश्न शामिल था। तो इससे इसका यदि आप करेक्ट जवाब देते हो तो इससे पता चलता है कि आप कितने एक अच्छे दृष्टा हो, कितने अच्छे श्रोता हो, आप कितना ध्यान से देखते हो और सुनते हो। तो इस प्रश्न के जवाब से इस चीज की पुष्टि हो जाएगी। तो सही जवाब दीजिए, इसका करेक्ट जवाब बताना है आपको। इसमें आपके प्रयोगात्मक विधि एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन और प्रदर्शन। तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, आपको बताना है। देखिए अप्रोच लगाइए कि देखो आगमन विधि से तो अपने पुस्तकें लिखी नहीं जाती, क्योंकि इतनी आगमन विधि से लिखा जाएगा तो सिलेबस ही टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, प्रदर्शन विधि को इसमें शामिल किया नहीं जाता है। तो बच्चे कौन से पीछे? आपके प्रयोगात्मक और संश्लेषण। ठीक है, पूरी की पूरी प्रयोगात्मक भी नहीं लिख सकते, हर विषय मतलब मैथमेटिक्स की हर ब्रांच को प्रयोग के माध्यम से भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो बच्ची कौन सी? संश्लेषण। तो संश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो। इकाई उपागम है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने, मॉरिसन ने। तो इकाई उपागम के बारे में बताना है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट है, ये तो याद रहना चाहिए। इकाई उपागम, तो इकाई उपागम किसने दिया है? इकाई उपागम के बारे में बताना है। तो मैं बता दूं ये मॉरिसन ने दिया है इकाई उपागम। इसको अनहाइड कर देते हैं आंसर को, ये मॉरिसन हो गया आपका सही जवाब, इकाई उपागम। आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, या तीनों सही? तो ये भी सीधा क्वेश्चन है और ये भी आपको मेरे हिसाब से सीधा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लुई ब्रेल एकदम सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, लुई ब्रेल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इसमें पूर्णतया सही है, लुई ब्रेल इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जेकब एल मेरिनो मतलब JL मेरिनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, समाज मिति विधि से, या व्यक्ति अध्ययन विधि से? JL मोरेनो। तो सही जवाब बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिए जो JL मोरेनो है ये आपके समाज मिति विधि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। तो इनमें से कौन सा होगा? समस्या समाधान विधि का सोपान बताना है आपको कि ये समस्या समाधान विधि का स्टेप है। तो बताइए, समस्या समाधान विधि का सोपान है, इसमें सही जवाब होगा निष्कर्ष निकालना, ये इसका करेक्ट जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला है गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, और बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, और बालकों के मनोरंजन के लिए। तो आपको बताना है कि जो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो बालकों का मनोरंजन कोई नहीं करवाया जाता इसमें, विषय से परे तो बालक को ले जाना ही नहीं है। अब बालकों को लुभाना थोड़ी है, बालकों की रुचि जागृत करना है। तो इसमें आपका सी जवाब है वो बिल्कुल सत्य जवाब होगा, इसमें सही जवाब होगा, करेक्ट जवाब होगा। बालकों की रुचि जागृत करने में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ये 14 की तरफ बढ़ते हैं। गणित विषय की विशेषता है कि गणित विषय तर्कपूर्ण है, गणित विषय में शुद्धता होती है, और गणित विषय के परिणामों में निश्चितता होती है। अर्थात सभी विद्यार्थी यदि सही जवाब दे रहे हैं तो सभी का जवाब एक ही होगा, ये चीज़ तय है, निश्चितता होती है इसमें। तो यदि आप मैथ्स के विद्यार्थी हो तो ये तो आप कॉमन सेंस से जवाब दे दोगे, सभी होगा इसमें। मैथ्स के जो परिणाम होते हैं उनमें तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों की निश्चितता भी होती है, और शुद्धता भी होती है। आगे बढ़ते हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण, इनकी क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? गणित, समाज विज्ञान, भूगोल, भाषा। तो भाई मैथ्स के टीचिंग मेथड है तो मैथ्स ही होगा ना, गणित ही होगा। चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय।
तो बस गणित सही जवाब हो गया। अनहाइड कर देते हैं इसको, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये गणित यहाँ पे। अगला है गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। सर्वमान्य मतलब सभी लोग इनको मानते हैं, सभी जगह ये मान्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो गणित के निष्कर्ष है वो सर्वमान्य क्यों होते हैं, सभी लोग इनको क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सभी सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो आपको करेक्ट जवाब चूज करना है, वीडियो को रोक कर चूज कर सकते हैं। देखिए ये परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे, बदल ना जाना तो मौसम की तरह, तो ये परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो उपयुक्त सभी अपने आप कट हो गया। ये सबके विचारों का आदर नहीं करते, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ बोला मैं कुछ बोलूं तो हमारे सभी के विचारों का आदर करेंगे, नहीं करेंगे। ये तर्क पर आधारित है, जो सत्य है वो सत्य है बस, और हम कुछ नहीं जानते। तो ये तर्क पर आधारित होते हैं। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, कॉमेट द्वारा या ब्लूम द्वारा। तो शिक्षण के जो उद्देश्य थे, शिक्षण उद्देश्य उनका वर्गीकरण किसने किया? शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, तो बताना है आपको कि शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है। तो ये सीधा है, बीएस ब्लूम ने किया है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। तो गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग कौन सा है? तो ये आपके ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि आपको जो यदि प्राप्य उद्देश्य प्राप्त होता है तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें गणितीय सिद्धांतों की सही समझ है वो आपका करेक्ट जवाब होगा। गणितीय सिद्धांतों की सही समझ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़िए। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं, इसमें बुद्धि होगा, बुद्धि इसका करेक्ट जवाब होगा। बुद्धि इसका अंग नहीं है, बाकी समझ, प्रयोग, ज्ञान ये सब आते हैं। आप ऐसा क्या करो, देखो ऑप्शन देखे हैं ना आपने, तो आप ऑप्शन में भिन्नता छांट लिया, क्या हम इसे नहीं जानते। अब इन तीन में डिफरेंस क्या है? तो समझ है, ठीक है, समझ ज्ञान से रिलेट है, प्रयोग भी आ गया, बुद्धि अलग है। अगला है बीज गणित यथार्थ में क्या है? अंक गणित है बीज गणित, रेखा गणित है, सामान्यकृत अंक गणित है, या उपयुक्त सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन में से एक है ये जो 20वां क्वेश्चन है। बीज गणित यथार्थ में क्या है? तो देखो बीज गणित रेखा गणित तो हो नहीं सकता, तो ये कट हो गया। रेखा गणित नहीं है तो उपयुक्त सभी नहीं है, ठीक है, तो ये सामान्यकृत अंक गणित होगा, सी जवाब है वो इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो जुड़े रहिए हमारे टेस्ट सीरीज के साथ। यदि आप इन प्रश्नों में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमारे 22 वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं उनका जाकर एक बार अच्छे तरीके से अध्ययन करें। पूरा जो मैथ्स का टीचिंग मेथड है वो आपका जड़ से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।